नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम में अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा ने पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 लोगों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर फैसला 10 सितंबर को। और गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मुंगेर जिले के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दरभंगा में अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में भाजपा ने आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। पटना के गांधी मैदान में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी मूर्ति के पास मौन प्रदर्शन किया। इधर सीतामढ़ी में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहकर महागठबंधन के लोगों ने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूजनिया माता जी को आप गाली देकर आपने अपने संस्कार को प्रदर्शित किया है, इसलिए उनको निश्चित रूप से इस पाप का भागी जो बने हैं देश और बिहार की जनता उनको बताए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मधुबनी जिले के राजनगर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपमानजनक शब्द कहे गए, जनता आगामी विधानसभा चुनाव में उसका हिसाब लेगी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज भोजपुर के आरा पहुंची, जहां वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश की आवाज बनने जा रही है। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। इससे पूर्व सारण के एकमा से शुरू यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य समेत महागठबंधन के कई नेता इस यात्रा में शामिल रहे। राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 2,27,636 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं राजनीतिक दलों में भाकपा माले की ओर से 118 दावा आपत्ति अब तक दर्ज करवाई गई है, जबकि राजद की ओर से 10 दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। अन्य 10 मान्यता प्राप्त दलों की ओर से किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं की गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 13,33,793 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। दावा आपत्ति के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। इधर विभिन्न जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर 3 दिवसीय विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल रविवार और परसों सोमवार को भी सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपलब्ध रहेंगे और मतदाताओं को दावा आपत्ति समेत मतदाता सूची से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यों में मदद करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागशी और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कल इस मामले की सुनवाई करते हुए 1 सितंबर को अगली तारीख तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा।
इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए सरकार राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। कटिहार के कोढ़ा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि 2005 में राज्य में एनडीए सरकार के गठन के बाद ही राज्य की विकास की असली यात्रा शुरू हुई है। आपने 2020 में एनडीए की सरकार बिहार में बनाया और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनाया तो लगभग 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम बढ़ता रहा। और आपको याद है साथी, आज इसलिए मैं आपके बीच में आया, क्यों हम लोगों को वोट देना चाहिए, एनडीए को ही क्यों वोट पड़ना चाहिए। आप बदलते हुए बिहार को आपने देखा है, रफ्तार पकड़े हुए बिहार को आपने देखा, और जिन लोगों ने 2005 के पहले का बिहार देखा होगा साथियों, उनको याद है बिहार कैसा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर फैसला 10 सितंबर को होगा। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। सीबीआई ने मामले में पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 लोगों पर अगस्त 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनुमान का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, 11वें स्थान पे थे विश्व भर में। हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी विश्व भर में 3रे स्थान पे आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब पूर्णिया की जगह अररिया के जोगबनी से किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों की मांग को देखते हुए इसकी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को अपने बिहार दौरे के दौरान पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। उनके स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास सामान्य प्रशासन और खेल विभाग के अलावा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास वित्त विभाग के प्रधान सचिव का भी पदभार रहेगा। पुरुषों के एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 में मलेशिया ने मौजूदा चैंपियन कोरिया को 4-1 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। यह दूसरा मुकाबला आज दोपहर बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला गया। मलेशिया की ओर से अखीमुल्लाह अनवर ने शानदार खेल दिखाते हुए 3 गोल किए और हैट्रिक के साथ मलेशियाई टीम की जीत पक्की कर दी, जबकि अशरान हमसानी ने एक और गोल जोड़कर कोरिया के खिलाफ जीत का अंतर बड़ा कर दिया। इसके जवाब में कोरियाई टीम बेहद कमजोर नजर आई और केवल एक ही गोल कर पाई, जिसे जी जिन ने दागा। 5 बार की खिताबी विजेता कोरिया को इस चैंपियनशिप का दावेदार माना जा रहा है। इधर कल कोरिया ने चीनी ताइपे को बड़े अंतर से पराजित किया था। इससे पहले पूल बी के एक अन्य मुकाबले में बांग्लादेश ने चीनी ताइपे को 8-3 से पराजित कर दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 6 में से 4 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में सफलता हासिल की।
अशरफुल इस्लाम, रकीबुल हसन और मोहम्मद अब्दुल्लाह ने अपनी टीम के लिए 2-2 गोल किए। कल पूल ए के मुकाबले में भारत का सामना जापान से होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण प्रदेश से होकर गुजरने वाली गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ा है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में बढ़ा है, जबकि अन्य स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में लाल निशान से करीब 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में उफान पर है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण मुंगेर जिले के कई पंचायतों में एक बार फिर बाढ़ का संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के सदर प्रखंड के गंगा पार, कुतलुपुर पंचायत समेत कई गांव में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न हो गई है। नदी का जलस्तर खतरे के लाल निशान से मात्र 26 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। ये कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकता है। कुतलुपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में भीषण कटाव के कारण भी लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। आधा दर्जन से अधिक घर भीषण कटाव से गंगा में विलीन हो चुके हैं। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने कहा कि खतरे वाले स्थानों में लोगों को घर खाली करने को कहा जा रहा है। पानी बढ़ रहा है। अभी जो पानी का लेवल है वो 39.07 मीटर है। ये देखा जा रहा है कि जो दियारा इलाके हैं कुतलुपुर पंचायत के, उन क्षेत्रों में पानी काफी आया हुआ है। गंगा नदी के पानी से कटाव भी हो रहा है। 2 मकान की क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना हम लोग को प्राप्त है। हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पे करने के लिए कहा है। फ्लड डिवीजन कंट्रोल बेगूसराय को, एसडीआरएफ टीम को भी हम लोगों ने यहाँ से तैनात कर दी है। निजी आने जाने के लिए भी हम लोगों ने निजी नाव और सरकारी नाव का व्यवस्था हम लोगों ने लोगों के लिए उपलब्ध है। इधर बाढ़ का पानी बरियारपुर, धरारा, जमालपुर, हवेली, खड़गपुर और असरगंज के विभिन्न पंचायतों में प्रवेश कर रहा है। बरियारपुर में विद्युत सब स्टेशन में पानी प्रवेश करने से बिजली आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा बिहारशरीफ में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में चल रहे 26वें दिव्य कला मेले का समापन कल होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित इस मेले में दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। जहानाबाद जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 27 वर्ष पुराने मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम में अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा ने पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 लोगों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर फैसला 10 सितंबर को। और गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मुंगेर जिले के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।